Right, so we were actually here, history of physical examination. First, we'll do the dermatomyositis, then we will come here, okay? So, what happens in the dermatomyositis now? Listen very carefully. I told you in the last lecture कि इसमें क्या होता है हमारे CD4 T cells इन्वॉल्व होते हैं प्लस हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम राइट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कौन से होते हैं नॉर्मली ये किसी भी वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करते हैं ये लड़ते हैं ओके तो इसमें क्या होता है जब हम डर्मेटोमायोसाइटिस डिस्कस करते हैं तो उसमें आपने एक बात याद रखनी है ओके कि इसमें एक तो आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं मसल्स के साथ साथ आपका स्किन भी इसमें इन्वॉल्व होता है राइट ओके स्किन कैसे इन्वॉल्व होता है लिसन वेरी केयरफुली नाउ अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं एंडोथीलियल सेल्स ओके राइट हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं एंडोथीलियल सेल्स इस तरह से फाइन अच्छा ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये क्या करते हैं इस तरह से आके इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर कुछ एंटीजेंस होते हैं उन एंटीजेंस के साथ आके बाइंड करते हैं फाइन एंटीजेंस के साथ आके बाइंड करते हैं इस तरह से फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है हमारे एंडोथेलियल सेल का इसके साथ एंटीबॉडी आके बाइंड करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा राइट इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स यहाँ पे आके क्या करेंगे वो अपना काम शुरू करेंगे ओके राइट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आएंगे यहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन होगा फिर ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल ऑल्सो ओके ब्लड वेसल उसमें क्या होगा ब्लड वेसल उसमें डिस्ट्रॉय होगा अंडरस्टूड ओके अच्छा अब यही प्रोसेस जो है कहाँ पे हो सकता है फॉर एग्जांपल ये कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं राइट कुछ ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं तो अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे जो है क्या होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारे ब्लड वेसल को डैमेज करेगा राइट जिसकी वजह से क्या होगा इन शॉर्ट हमारे हार्ट को राइट हमारे हार्ट को हमारे मायोकार्डियम को सही से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा राइट जब हमारे हार्ट को सही से ब्लड नहीं पहुंचता तो हमारे हार्ट के अंदर जो मायोसाइट्स सॉरी यहाँ पे जो सेल्स होते हैं राइट कार्डियक सेल्स जो होते हैं हमारे पास दो सेल्स विल स्टार्ट डाइंग राइट वो सेल्स क्या होते हैं वो सेल्स एक्चुअली में उनमें इस्कीमिया होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ओके इस्कीमिया के बाद उनकी होती है नेक्रोसिस राइट तो नेक्रोसिस होती है तो उसके बाद क्या होता है मायोकार्डाइटिस हो सकता है उससे ओके मायोकार्डाइटिस करवा सकता है ये क्यों क्योंकि जो वेसल्स हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं वो वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट को सही ब्लड सप्लाई नहीं होती ओके सो दैट विल लीड टू मायोकार्डाइटिस अब क्या है कि इसमें ये भी बताया है कि मोस्टली जो डर्मेटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट होता है राइट लंग इन्वॉल्वमेंट कैसे फॉर एग्जांपल जब ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होते हैं ना कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स को हम लंग्स के इंटरस्टिशियम को यानी लंग्स के जो मेन सेल्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करते हैं अब उन ब्लड वेसल्स में जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटीबॉडी डिपोजिशन होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होगा तो ये जो ब्लड वेसल होगा वो भी डिस्ट्रॉय होगा इन शॉर्ट राइट जिसकी वजह से हमारे लंग के अंदर जो सेल्स हैं फंक्शनल सेल्स राइट इंटरस्टिशियल सेल्स फॉर एग्जांपल राइट उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा ऑक्सीजन जब सप्लाई नहीं होता तो हमारे लंग के सेल्स भी डैमेज होंगे उसमें अंडरस्टूड ओके तो जो पोलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके 10% ऑफ द पेशेंट में क्या होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी होता है उनमें अंडरस्टूड ओके अच्छा उसके अलावा क्या है उसके अलावा आपको पता है ये जो आपके पास एसोफेगस है एसोफेगस के एक्चुअली में 3 पोर्शंस होते हैं राइट अपर 1/3 मिडल 2/3 सॉरी मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3 ओके तो इसका जो अपर 1/3 वाला एरिया है ओके अपर 1/3 वाला एरिया इसका जो अपर 1/3 वाला एरिया इसमें क्या होता है ये अपर 1/3 वाला एरिया एक्चुअली में स्ट्राइएटिन मसल या तो फिर स्केलेटल मसल से बना होता है ओके और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्टली कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स तो ये जो एसोफेगस का ऊपर वाला पोर्शन होगा इसमें भी क्या होगा वीकनेस होगा राइट वीकनेस होने की वजह से अब ये है आपके पास पेशेंट राइट पेशेंट क्या कर रहा है पेशेंट जो है खाना खाता है फॉर एग्जाम्पल फूड लेता है पेशेंट दिस फूड विल कम एंड दिस फूड वोंट बी एबल टू गो इनटू द स्टमक क्यों क्योंकि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल हमारा पर एसोफेगस वाला एरिया है ये क्या हो चुका है ये वीक हो चुका है दिस इज़ नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग पेरिस्टालसिस जिसकी वजह से फूड ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पाता राइट तो दिस पेशेंट विल हैव डिस्फेजिया राइट डिस्फेजिया डिस्फेजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन swallowing अंडरस्टूड ओके डिफ़िकल्टी इन swallowing होगा इस पेशेंट को
अच्छा, सो दीज विल बी द फाइंडिंग्स इन द पेशेंट्स विद द डर्माटोमायोसाइटिस। अच्छा, इन पेशेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बेसिस पे आप डायग्नोस करते हो पेशेंट को, राइट, वो क्या होता है? वो ये होता है कि एक तो इनकी आंखों में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है हेलियोट्रोप रेश। ओके, आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो। हेलियोट्रोप रेश, ओके, हेलियोट्रोप रेश, ये कहाँ पे होता है? ये पेरी ऑर्बिटल एरिया में। आई विल शो यू द पिक्चर, ओके, राइट। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा इनमें होता है गोट्रन्स प्यूपिल्स। ओके, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बल्कि, ये है। एक तो इनमें होता है हेलियोट्रोप रेश। ओके, हेलियोट्रोप रेश, हेलियोट्रोप रेश का मतलब क्या? अ वायोलेशियस पेरीऑर्बिटल रेश। फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी। ओके, फाइन, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये पेरीऑर्बिटल आपको क्या मिलता है यहाँ पे? पेरीऑर्बिटल यहाँ पे आपको रेशेस मिलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, ये आपको नज़र आ रहा होगा शायद। ओके, रेड हो चुका है। उसके अलावा क्या है? गोट्रन्स प्यूपिल, पेपुलर रेश विद स्केल्स ऑन द डोर्सा ऑफ द हैंड्स ओवर बोनी प्रोमिनेंस। जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस होता है, जैसे कि ये वाले एरियाज, ओके, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? पेप्यूल्स मिलते हैं। ओके, यू कैन सी हियर ऑल्सो, और यू कैन सर्च द क्लियर पिक्चर्स इन द गूगल ऑल्सो। अंडरस्टूड ना? ओके, तो ये है आपके पास पोलीमायोसाइटिस, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें सिमेट्रिकल प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होता है एंड पेन, डिफ़िकल्टी गेटिंग अप फ्रॉम अ सीट और क्लाइंबिंग स्टेयर्स। एक तो पेशेंट जब सीट के ऊपर बैठता है उसके बाद उठ नहीं पाता, उसके अलावा स्टेयर्स के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ नहीं पाता। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और swallowing, आई टोल्ड यू कि इन पेशेंट्स में क्या होगा? डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग होगा और swallowing प्रॉब्लम होगा, जिस विच इज़ कॉल्ड एज द डिस्फेजिया। ओके, इन एडवांस्ड केस स्पेशली। जब बायोप्सी करते हो आप, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी में आपको क्या मिलता है? एंडोमाइसियल इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट सराउंडिंग मसल फाइबर्स। तो इसमें जो CD8 प्लस टी सेल्स होते हैं, राइट, मसल का एक एरिया होता है, राइट, हमारे पास, जिसको कहते हैं एंडोमाइसियल। वो एंडोमाइसियल में जाके, एंडोमाइसियल लेयर में जाके क्या करते हैं? इन्फिल्ट्रेट होते हैं ये CD8 प्लस टी सेल, और वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ओके, जिसकी वजह से मसल सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं बाद में, राइट। इसी तरह डर्माटोमायोसाइटिस में क्या है? पोलीमायोसाइटिस, मसल वीकनेस, पॉजिटिव रेश। ओके, इसमें आपको रेशेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेशेस नहीं मिलेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? हेलियोट्रोप रेश। ओके, और गोट्रन्स प्यूपिल्स। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ था विच आई स्टडीड, मैकेनिक्स हैंड। मैकेनिक्स हैंड का मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, मैकेनिक्स हैंड है क्या? ओके, फाइन, आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड द mechanics hand picture also. Okay, so far we have discussed till here, so now we will see here. Okay, अच्छा, 10% of polymyositis dermatomyositis cases are associated with interstitial lung disease, which I told you, esophageal involvement, parent presence as dysphagia। आपको बताया था मैंने, upper one third of esophagus वो किस चीज़ से बना होता है? striated या तो फिर skeletal muscles, right। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट इज मायोकार्डाइटिस एंड कार्डियक कंडक्शन डेफिसिट। Polymyositis or dermatomyositis can be associated with an underlying malignancy, especially lung, breast and ovarian carcinoma, right। तो ये malignancy के साथ भी एसोसिएशन होती है इसकी। डर्माटोमायोसाइटिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज रेस्ट ऑफ मेलिग्नेंसी कंपेयर्ड विद पोलीमायोसाइटिस, राइट। अच्छा, तो उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है? इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन काइनेज। आपको मैंने बताया था कि मसल सेल्स जैसे ही डिस्ट्रॉय होते हैं उनसे क्या रिलीज होता है? सीरम क्रिएटिनिन। ओके, राइट, इंक्लूडिंग दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि एंटी जो एंटीबॉडीज भी बनती है इसमें। फाइन, एंटी जो एंटीबॉडीज। अच्छा, तो उसके बाद है ये वाला मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। इसमें क्या है? मसल बायोप्सी टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीमायोसाइटिस एंड डर्माटोमायोसाइटिस एटिपिकल प्रेजेंटेशन। फाइन, तो मसल बायोप्सी में क्या है? मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, राइट। और इसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा था? इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन काइनेस। ओके, ट्रीटमेंट में आप क्या देते हो? बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट इसमें क्या? हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि प्रेडनिजोलोन विथ टेपर आफ्टर 4 to 6 वीक्स टू रिड्यूस द मेंटेनेंस डोज, राइट। तो ट्रीटमेंट में आपने क्या याद रखना है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कि प्रेडनिजोलोन। फाइन, उसके अलावा अगर रेजिस्टेंट केस हो, आपने स्टेरॉइड दिया, राइट, फिर भी ठीक नहीं हो रहा पेशेंट कॉर्टिको प्रेडनिजोलोन देने के बाद, सो यू कैन गो विथ एजाथियोप्रिन और methotrexate used in steroid resistant or intolerant cases। फाइन, तो ये है आपके पास क्या चीज़? दिस इज एक्चुअली द polymyositis and dermatomyositis, but the most important one is still here। Okay, aldolase lactate dehydrogenase, I told you कि there are few other enzymes which will release in the blood। Okay, एक था aldolase, दूसरा क्या था? lactate dehydrogenase, AST। ओके, एंड ALT, जो कि नॉर्मली लीवर में प्रेजेंट होता है। अच्छा, सो
and alanine aminotransferase are muscle enzymes, are also muscle enzymes. Okay, ये दोनों भी muscle enzymes होते हैं. In patients with unexplained elevation of AST or ALT, not due to alcohol abuse or liver disease, and especially if AST is more than ALT, creatinine kinase should be checked to evaluate for myopathy. अगर आपके पास पेशेंट आता है और आपने चेकअप किया पेशेंट का, उसमें आपको क्या मिला है, उसमें आपको जो है AST और ALT रेज्ड मिला है, राइट. और इस पेशेंट के अंदर जो है कोई भी लिवर डिजीज़ नहीं है, कोई भी वो शराब वगैरह नहीं पीता, कोई भी लिवर डिजीज़ नहीं है, बट स्टिल उसके अंदर ALT और AST आपको रेज्ड मिल रहा है. सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू चेक द क्रिएटिनिन काइनेज. ओके, राइट. अगर क्रिएटिनिन काइनेज भी रेज था इस पेशेंट में, तो इट बेसिकली मीन्स कि उसको क्या है, पोलीमायोसाइटिस है. अंडरस्टूड. तो इसमें ये बताया गया है.